पाएंगे, एकदम से आप उस पर शिफ्ट नहीं करेंगे। एक चीज जो आप सबके लिए है कि आप लोगों ने गूगल से नहीं लिखना। आप चाहे जितना भी चाइल्डिश लिखें, एक दफा पढ़ जरूर लें गूगल से, लेकिन लिखें अपने वर्ड्स में। इस तरह आप कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते लिखने में। मैंने जितना देखा है, आपने मैन इज बॉर्न फ्री बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन सिर्फ उसी के ऊपर फोकस किया है। फ्लाम फ्लाम बुक में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इंडिविजुअलिज्म, सोसाइटी का और इंडिविजुअल का कंपैरिजन किया हुआ है, आपकी लिबरेशन का कंपैरिजन किया हुआ है, आपकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ का कंपैरिजन किया हुआ है, दैट्स इट। ये नहीं है। आपने ऐसे लिखना था इस पे। पैराग्राफ बेसिकली एक मिनी ऐसे था आपका, जिसके ऊपर आपने फोकस करना था। इसमें सब ने तकरीबन मिस्टेक्स की हैं, कोई चंद एक हैं जिनके पैराग्राफ्स अच्छे हैं, जिन्होंने अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है। और मुझे अट्रैक्ट भी, अपील भी उन पैराग्राफ्स ने किया है जिन्होंने अपने वर्ड्स में लिखा है। वर्बोसिटी या भारी भारी वर्ड्स या फिलोसॉफिकल वर्ड्स, ये कभी किसी को अपील नहीं करते। जिस चीज की हर बंदे को समझ आ रही है वो चीज अपीलिंग है। टू स्टार्ट, आपको एक इशू हो रहा है टू स्टार्ट अ पैराग्राफ। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक अ कोहेरेंट पैराग्राफ। आई कैन राइट टू द पॉइंट। अच्छा, पैराग्राफ जिस वक्त आप लिखना शुरू करते हैं, मैंने आपको बोला था कि बड़ी अच्छी सी जो चीज है वो है कि डिफाइन करने से आप स्टार्ट कर लें। नेशनल इंटीग्रेशन है, व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, यहाँ से स्टार्ट कर लें। अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते तो आप पॉलिटिक्स की कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक या कोई भी बाइंडिंग फोर्स है इसके लिए। या अगर आपके पास कोई नेशनल इंटीग्रेशन की कोटेशन है तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। या आप ये स्टार्ट कर सकते हैं कि प्रोग्रेस या कोई कंट्री जो है वो फ्लरिश तब कर सकता है जब वो नेशनली इंटीग्रेटेड हो, जब उनके नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कोहेरेंट हो। बिल्कुल कर सकते हैं अगर वो रेलिवेंट है। नहीं, ग्रामिंग इफेक्ट नहीं है। इससे ये पता चलता है अगर वो रेलिवेंट है, तो इससे ये पता चलता है आपको टॉपिक पे ग्रिप कितनी अच्छी है। अगर आपने कोटेशन फॉर द सेक ऑफ कोटेशन डाली है तो फिर ये बिल्कुल अच्छा इंपैक्ट नहीं देता। अगर आपको उसकी रेलिवेंस का पता है और आपको पता है कि आप इसको टैकल कर सकोगे, फिर जरूर कोटेशन डालें। जिस तरह मैंने ये बोला था कि अगर आपको वर्ड का पता है, एमिकेबल और एमिएबल आपने कहाँ पे यूज करना है, अगर आपको ये पता है कि आपने किस जगह पे यूज करना है, एम्बियंस आपने कहाँ पे यूज करना है, अगर आपको ये पता है कि इसकी सूटेबल पोजीशन क्या है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता है कि आपने ईडियम्स या कोई फ्रेजेस हैं वो किसी अच्छी जगह पे यूज करनी है और वो वहां पे फिट भी हो रही हैं, तो जरूर यूज करें। अगर वो यूज करनी नहीं आ रही तो आपने ऐसे में सिर्फ 40 नंबर लेने हैं, आपने पास करना है उसको। ऐसे एक ऐसी चीज है जिसको आपने पास करना है। मार्क्स आप दूसरे बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे ले सकते हैं, इसको आप सिर्फ पास करने के लिए ही रखें। नो डाउट आपकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे मार्क्स तक पहुंचा सकती है। आपकी एक अच्छी ग्रिप होना आपको बहुत अच्छे मार्क्स पे लेके जा सकते हैं, आपके 60 70 80 भी आ सकते हैं। लेकिन आपका फिलहाल पर्पज ये होना चाहिए कि आपने इसको पास करना है। ये आपके लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन लैंग्वेज के अंदर आपने एक ऐसे लिखना है, ऐसे लिख के आपने अगले बंदे को कन्वे करना है। यू आर एस्पायरिंग टू डू समथिंग, यू आर गोइंग टू अपीयर इन अ पेपर जिसमें आपका एक कंपल्सरी पेपर है इंग्लिश ऐसे, उसको आपने पास करना है। इसको सिर्फ इस लाइन तक ही रखें। अच्छा, इवेल्युएशन के लिए नेशनल इंटीग्रेशन पे ये किसी ने ऑनलाइन भेजा था, ये एक अच्छा किसी ने लिखा हुआ है, इसका नाम ऊपर से कट गया हुआ है। अब आई डोंट नो, ये ऑनलाइन वाले चेक करके मुझे बता सकते हैं कि ये किसका है, किसी को अगर। आई डोंट नो ये है कौन। ये किसी ने अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ थॉट इज आल्सो एन इशू। आई गेस ये अनीजा आपका ही है। आपने अच्छा लिखा हुआ है नेशनल इंटीग्रेशन पे। मैं आपका ग्रुप में शेयर करवा देती हूँ अभी। ये बहुत अच्छा है, आपने अपने वर्ड्स में लिखा है, मुझे पसंद आया। इसके अलावा इकरा जाहिद, आपने जो लिखा है मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स,
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। नहीं, मैं तो नहीं हुई। मैं आती हूँ थोड़ी देर में, इफ यू अवेलेबल। चलें फिर 2 मिनट दे मुझे, मैं आती हूँ। अच्छा इकरा, आपने लिखा है इसके ऊपर, आपने डिफाइन किया, बहुत अच्छा डिफाइन किया, लेकिन आप सिर्फ डिफाइन करने पे ही रह गए हैं इसको ना। मैंने बोला था कि आपने पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में सिर्फ आपने टॉपिक को क्रैक नहीं करना, आपने सिर्फ उसकी आउटलाइन, वो जो स्टेटमेंट है उसको क्रैक नहीं करना। बहुत सारे लोगों ने ये मिस्टेक की हुई है, सिर्फ आप अपनी स्टेटमेंट को क्रैक कर देते हैं, उसके बाद एंड पे 3-4 आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं, और वो भी एक लाइन में, 2 या 3 लाइंस में। ठीक है, इस तरह नहीं करना। हर चीज को इक्वल वेटेज देनी है आपने। अगर आपका आपकी एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को पहले आप ट्रैक करेंगे, मैंने बोला आप हिस्ट्री भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ट्रैक करने के बाद थोड़ा सा हिस्ट्री लिख दें इसके अंदर, आप ये बता दें इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये है। उसके अंदर आपने बताना था कि ये किस बुक से लिया गया और कौन से राइटर ने इसको लिखा है। लेटर ऑन फिर आपने उसको सोसाइटी के साथ या इंडिविजुअल के साथ या किसी तरह से भी कंटेम्प्रेरी एरा में लिंक करना था। ये एक मिस्टेक की है बहुत सारे लोगों ने, कि वो सिर्फ इस स्टेटमेंट के ऊपर ही रहे हैं कि स्टेटमेंट का ये मतलब है या इसका ये पर्पज है, उसके आगे नहीं गए। जब आप बहुत ज्यादा फोकस किसी एक चीज पे कर देते हैं, लाइक आपको पेपर में आपके पास 4 क्वेश्चन हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो आप 20 पेजेस का लिख देते हैं, बाकी सारे जो है वो आप 4-4 पेजेस का लिखते हैं, या आपके पास टाइम ही नहीं बचता बाकी पेजेस लिखने के लिए या बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो क्या उसके इक्वल नंबर आएंगे? हो सकता है जो आपने एक क्वेश्चन 20 पेजेस का लिखा है उसमें आपके 18 आ जाए, बाकी जो 60 मार्क्स का आपने लिखना था उसमें हो सकता है आपके 10 भी ना आए। तो यहाँ पे भी ये है कि आपने किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया, नेक्स्ट पे नहीं किया। इसको यही समझें कि ये आपका ऐसे है, 40 वो 100 नंबर का ऐसे है, 100 नंबर के ऐसे में आपने टॉपिक को प्रॉपरली, जो आपकी स्टेटमेंट है उसको क्रैक करना है, उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, उसकी बैकिंग करनी है, आपने हिस्टोरिकल बैकिंग कर दी, करंट जो आपका कंटेम्प्रेरी रहा है उससे एविडेंसेस भी ले लिए, उसके बाद आपने उसको उसकी रेलिवेंस बतानी है। अगर आपने उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताना है तो कॉजेज बता दें और इफेक्ट्स बताएं, उसके इंप्रूवमेंट्स बताएं। अगर आपने उसका ये बताना है कि क्या क्या इश्यूज है और उनकी रेमेडीज क्या है, तो पहले इश्यूज बताएं फिर रेमेडीज बताएं। अगर आपने ये देखना है कि उसके वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो पहले वेरिएबल्स बताएं, उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी बताएं। अगर आपने ये बताना है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि दुनिया में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है, जो करंट इरा की वॉर्स हैं वो सेक्रेट वॉर्स नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि अभी कौन कौन सी वॉर्स चल रही हैं। आपकी कोल्ड वॉर सेक्रेट वॉर नहीं थी, आपकी जो ट्रेड वॉर है वो आपकी सेक्रेट वॉर नहीं है, तो कंटेम्प्रेरी इरा की वॉर्स और वॉर्स हैं। अभी हम अगर चल रहे हैं तो वो और तरह की वॉर्स हैं जिनके ऊपर हम चल रहे हैं। आपके साइबर वारफेयर हैं, वो आपकी सेक्रेट वॉर्स नहीं है, ऐसा ही है ना। तो वो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। ऐसे के अंदर आपने इसी तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने हैं, उनको लिंक करना है, किसी एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना। उसके बाद उसके अलावा ये है कि मैंने आपको कितनी सारी एग्जांपल्स के साथ बताया था, सारे टॉपिक्स बताए थे, डिस्कशंस की थी। मेरा ख्याल है कि जितनी डिस्कशन हमने यहाँ पे हर टॉपिक के बारे में कर ली थी, आप लोग अगर मतलब 1 बाय 1 उस पर लिखने लगते तो आप एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छा पैराग्राफ लिख सकते थे। लेकिन मैं आपको मार्जिन इसलिए इस चीज का देती हूँ कि हम सब लोग जब नए नए स्टार्ट करते हैं, इस तरफ आते हैं, तो हमें टाइम लगता है चीजों को ग्रैब करने में। ठीक है, हमें ये वक्त लगता है कि हम उसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन करके एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें, तो ये सबको टाइम लगता है, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। यू पीपल हैव सफिशिएंट टाइम। आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार चेक करवाएं और इस तरफ लेके आए अपने आप को, मतलब स्ट्रीमलाइन करने की तरफ लेके आए। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस 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 एंड देन लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और नेक्स्ट किसी को क्या इश्यूज है ये मैंने बता दिया। एग्जाम्पल्स नहीं दी बहुत सारे लोगों ने, बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको बोला था कि आपने स्टार्ट करना है। जो सबसे ज्यादा इशू मुझे नजर आया वो आपका ना खुद से लिखने वाला इशू है। आप लोगों ने खुद से नहीं लिखा हुआ, गूगल से लिखा हुआ है। रीराइट आप कर सकते हैं, जरूर करें, रीराइट करें। एक और है वर्बोसिटी,
आपने कोशिश की है कि वोकैबुलरी जो है ना वो किसी तरीके से ऐसे के अंदर फिट इन करते हैं। ऐसे के अंदर वोकैबुलरी फिट इन नहीं करनी, आपने अपने वर्ड्स में ही लिखना है। तो आप डेली बेसिस पे वोकैबुलरी याद कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि ये यूज हो सकती है तो यूज करें, अगर आपको नहीं लगता तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखें। टाइम के साथ साथ आपकी राइटिंग में मेच्योरिटी आएगी। ये कोशिश नहीं करें कि बस ये मतलब किसी भी तरीके से ये वर्ड डालना है मैंने इसके अंदर। स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स काफी लोगों के हैं। कोशिश करें कि जब लिख रहे हो, अगर किसी पैराग्राफ किसी भी स्पेलिंग के अंदर आपको ये लगे कि कोई मसला आ रहा है, तो उस स्पेलिंग को एक दफा चेक कर लिया करें गूगल से। सही है। लिखते हुए अगर आप चेक कर लेते हैं तो वो जब आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाता है, क्योंकि फिर आप वो पेपर पे उतार लेते हैं। लाजमी लाजमी फौरन अपना जो स्पेलिंग एरर है उसको ठीक किया करें। ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो वक्त के साथ साथ ठीक होंगे। आपको खुद पता चल जाएगा कि एस या एस कहाँ पे लगाना है, हैज हैव हैड कहाँ पे लगाना है। आपको खुद बी बीन का पता चल जाएगा कि किस तरह से लगाने हैं, किधर लगाने हैं। स्टार्ट में मैं आपको ये मार्जिन दे रही हूँ और ये देना भी चाहिए। स्टार्ट में हो सकता है आप लोगों को इश्यूज हों, ग्रामर हर बंदे की ठीक नहीं होती, वक्त के साथ ठीक होती है। लेकिन कोशिश किया करें कि एक दफा अगर कोई गलती करें तो दोबारा वो गलती ना करें। सही है। आपकी अपनी परसेप्शन इस तरह से है जुनैरा गुल, कि आपने बोला कैसे हम डिपिक्ट कर सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट आपके ना जो टॉपिक है उसकी रेलिवेंस के साथ ही आपको पता चल जाता है। जैसे जैसे नेशनल इंटीग्रेशन है, नेशनल इंटीग्रेशन पाकिस्तान के लिए हो सकता है डिफरेंट हो, इंडिया के लिए डिफरेंट हो सकता है यूएस यूके कनाडा अमेरिका के लिए डिफरेंट हो, किसी दूसरे कंट्रीज के लिए बिल्कुल डिफरेंट हो। ऐसा ही है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। पाकिस्तान में मोरालिटी, सोसाइटी, सोसाइटल वैल्यूज, नॉर्म्स और रिलीजन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। ऐसा ही है। ये चेन्स हैं पाकिस्तान के लिए, हो सकता है ये सेम चेन्स किसी दूसरे कंट्री के लिए ना हो। ये जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है ना, इससे आपको पता चलता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। जब भी आप ट्रेड की बात करेंगे तो पाकिस्तान की सेंस में अगर आप ट्रेड की बात करेंगे तो आपके बड़े ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से हैं? आपका यूएस, चाइना, चाइना से आप इंपोर्ट करते हैं, यूएस को आप एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा। ठीक है। दूसरे और बहुत सारे आपके इस रीजन में ही ट्रेड पार्टनर्स हैं। यूरोपियन यूनियन आपका एक अच्छा ट्रेड पार्टनर है, तो आप उस सेंस में बात करेंगे। फिर जो डिफरेंट मतलब आर्ग्यूमेंट्स जो है उसकी इंपॉर्टेंस का पता तब चलता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में आप कोई भी चीज है उसको एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो आइडियाज की कनेक्टिविटी मतलब किस आइडिया, मुझे बताने की कोशिश करें। हाँ हाँ। अब वो मतलब तब याद नहीं आ रहा था कि उनको हम यहाँ पे इस तरह की वेटेराइटी कर सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट चीजें होती है। मतलब दूसरे जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे जो हमने नॉलेज लिया होता है, हाँ, वो ऐसे में यूटिलाइज हो सकता है, काफी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। एक सबसे पहली चीज ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है। दूसरी चीज ये है कि आपको ना आर्ग्यूमेंट डेवलप नहीं करना आ रहा होता। सेम आर्ग्यूमेंट है, हो सकता है आप डेवलप करें तो वो डेवलप ना हो। मेरी क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई हुई है, या मैं प्रैक्टिकली चीजों को और कॉन्टेक्स्ट में देखती हूँ, तो मैं वो सेम आर्ग्यूमेंट आपको लिंक करके बता दूं। इसमें वैसे परेशानी वाली बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा। एक चीज आपने माइंड में रखनी है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी ना किसी पर्पज पे डेवलप हुई हुई है। ठीक है। आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल, रीजनल, बायलेटरल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, दो मतलब दो कंट्रीज के दरमियान में कोई ट्राइलेटरल कोई एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ भी, वो किसी ना किसी पर्पज पे डेवलप हुए हुए हैं। आपका जो सार्क है, सार्क का एक पर्पज है। आपकी एससीओ है, एससीओ का एक पर्पज है। उन समिट्स में हमें पता चल जाता है। आपकी जो यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी बॉडीज हैं वो सब किसी ना किसी पर्पज पे डेवलप हुई हुई हैं। आइडिया है कितनी बॉडीज हैं? ठीक है। आपकी जनरल असेंबली है, वो बेसिकली उसका सेक्रेटेरिएट है, या उसकी नेशनल असेंबली आप उसको कह लें, जो यूनाइटेड नेशंस की, उसका एक पर्पज है। और जो बाकी उसकी दूसरी बॉडीज है उन सबका एक पर्पज है, पर्टिकुलर पर्पज। वो उन उन पर्पज के ऊपर डेवलप होती हैं। अब उनके अंदर
आहिस्ता आहिस्ता आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो जो बॉडीज हैं वहां पे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो टाइम बाय टाइम चल रहे होते हैं, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, डिफरेंट जो ट्रीटीज हैं वो टाइम बाय टाइम चल रही होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज की आपस में कोई ट्रीटीज हो रही होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज उन फोरम्स पे ट्रीटीज कर रहे होते हैं, और वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में होती हैं। वो नारकोटिक्स को लेके हो सकती है कोई, वो किसी भी सोशल इशू को लेके हो सकती है, वो किसी भी दो कंट्रीज के दरमियान में किसी इशू को लेके हो सकती है, वो किसी के टेरिटोरियल बाउंड्रीज उसके ऊपर किसी क्लैश की वजह से हो सकती है। एक जो बड़ा इशू है वो साइबर सिक्योरिटी का इशू है, उस पे हो सकती है। आपकी जो एटॉमिक एनर्जी है या एनवायरनमेंट की हो सकती है। वो आपने ना टाइम बाय टाइम देखते रहना है, इसको बर्डन समझ के नहीं, इसको नॉलेज समझ के देखते रहना है। इस चीज से आपके आर्ग्यूमेंट्स क्लियर होंगे। आर्ग्यूमेंट्स क्लियर हमेशा तब होते हैं जब आपके पास नॉलेज होता है। आपको कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको चीजों का पता होता है। आप किसी भी जगह पे जा रहे होते हैं, अगर आपकी टॉकिंग टर्म्स क्लियर है अगले बंदे के साथ और आपको नॉलेज है, तो आप बड़े इजीली वहां पे जाके बोल सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप छुपते फिरेंगे कि कहीं मेरे से कुछ पूछ ना लिया जाए। ऐसा ही है। तो नॉलेज जो है वो एक ब्लेसिंग है, जो आपको अपनी वो स्ट्रगल के साथ आएगा। नॉलेज में मैं ये आपको नहीं कह रही कि आप ज्यादा बुक्स पढ़ें, बड़ी बड़ी बुक्स जो है उसको कम्प्लीटली वो पढ़ लें, लेकिन एटलीस्ट अपनी नॉलेज बेस जो है उसको क्लियर रखें। जिन चीजों का नॉलेज होना चाहिए वो लाजमी होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि पूरी पूरी सीरीज पढ़ लें, जितनी भी नई बुक्स मार्केट में आ रही हैं उन सबको पढ़ लें, लेकिन एटलीस्ट आपको क्रक्स का पता होना चाहिए कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। जिस वक्त ये आया था, कोविड था, कोविड के बाद काफी बुक्स लिखी गई, केस स्टडीज आई मार्केट में, किसी ने पढ़ी? नहीं पढ़ी ना। अभी इस वक्त कौन कौन सी वार्ड्स हैं जिनके ऊपर बुक्स या केस स्टडीज आ रही हैं और जिनके ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए? कर रहा है कोई बंदा ऑनलाइन वाले? कुछ पढ़ा? पैलेस्टीनियन वॉर पे कुछ पढ़ा? यू पीपल हैव एनी आइडिया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में किस किस जगह पे कौन कौन से टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं? एनी आइडिया? कहाँ कहाँ पे? सर क्रीक, कश्मीर, सियाचिन। हम्म। वाटर इश्यूज भी हैं। गलवान वैली जो है ना वो एक आप लिख लें। चाइना के साथ भी है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मतलब उसके साथ बनता है, ट्राइलेटरल इशू है ये। इसके अलावा इंडिया का और किस कंट्री के साथ इशू है? चाइना के साथ कहाँ पे? हम्म। क्या कहते हैं उसको? नेपाल, भूटान और चाइना उस बॉर्डर पे है, वो बॉटल नेक है बेसिकली। एक छोटी सी पतली सी स्ट्रेट है जिसपे के ऊपर ये इशू चल रहा है। वो इंडिया के दो जो प्रोविंसेस है उनको सेपरेट करता है। हाँ जी। हाँ जी। वहां पे एक इशू चल रहा है। नहीं नहीं, जिसकी मैं बात कर रही हूँ डोकलाम की है। हम्म। नेपाल और इंडिया का भी है आपस में। बांग्लादेश, बांग्लादेश और इंडिया का है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसका आपने क्या बताया? इकरा जाहिद, इसकी रेलिवेंस बताएं। हाफिज अब्दुल रऊफ में आपको आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो भी मतलब वो भेज देती हूँ ग्रुप में, चेक हो गए हैं, उनके ऊपर मैंने कमेंट्स भी कर दिए हैं। जो मेन मेन कमेंट्स थे वो मैं आप सबको बता रही हूँ, वन बाय वन पूछ रही हूँ कि आपके इश्यूज क्या क्या हैं, सॉर्ट आउट करने में क्या मसला हो रहा है। अच्छा, एक और बात है कि आपने ना डेली बेसिस पे मुझे ये बताना करना है, ऐसे की क्लास होगी, उसमें आपने मुझे ये बताना है कि आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी। हम उसकी डेली बेसिस पे रेलिवेंस बनाएंगे। ठीक है, आपका ये इशू भी खत्म हो जाएगा। जैसे पैलेस्टीनियन इशू है, तो आपने डेली बेसिस पे मुझे ये बताना है कि उसकी किसी भी टॉपिक के साथ रेलिवेंस कैसे हो सकती है। आज जाके आपने ये करना है कि जो पैलेस्टीनियन इशू है उसको जीरो से आज तक की डेट में उसके ऊपर क्या क्या हुआ है,
वो आपने देखना है। कितनी ट्रीटीज हुई, कौन कौन से पैक्ट्स हुए, कौन कौन से कंट्री ने इसमें क्या क्या अपना रोल प्ले किया, ये वॉर कब कब स्टार्ट हुई, कौन कौन से जो टेरिटोरियल कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व रहे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व रही, अभी करंटली क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सा कंट्री इसके ऊपर अपना कौन कौन सा मतलब किन के क्या कमेंट्स आए हैं, किस कंट्री का क्या कमेंट आया है, किस कंट्री ने पैलेस्टाइन के लिए क्या काम किया है, सॉल्यूशंस क्या हैं जो मतलब आपके पास वायबल सॉल्यूशंस, जो हम सो कॉल्ड सॉल्यूशंस हम कहते हैं कि ये हो जाना चाहिए, यूएन जो जनरल असेंबली ने ये पैक्ट साइन किए हुए हैं, ये रेजोल्यूशंस हैं उनके ऊपर एक्ट अपॉन होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं। अभी रिसेंटली जो सीरिया के ऊपर हो रहा है उसकी इसके साथ रेलिवेंस आपने ये देखनी है, कल आपने मेरे साथ डिस्कस करना है इस पे हमें कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे 20 में कश्मीर पे ऐसे आया था सीएसएस में, और 2020 वाले पीएमएस में भी कश्मीर पे ऐसे आया था, याद है आपको, देखा है किसी ने? उस वक्त कश्मीर बहुत ज्यादा रेलिवेंट था। उस वक्त कश्मीर पे जिसने भी ऐसे लिखा वो फेल हुआ था, क्योंकि ऐसे की रेलिवेंस ही नहीं बनी थी, हमने केस स्टडी की फॉर्म में लिख दिया, ऐसे ऐसे केस स्टडी नहीं है। अगर आपने उसके ऊपर सॉल्यूशंस बताने हैं तो वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होने चाहिए। मेरा कश्मीर वाला ऐसे ही पास था, मैंने कश्मीर पे ही लिखा था तो वो पास था। ऐसे पास करने में जो एक ट्रिक होती है वो सिर्फ आपकी रेलिवेंस आपको वो पास करवाती है कि कौन सा टॉपिक है, आप उससे कितना रेलिवेंट रहते हो और उन्होंने रिक्वायर क्या किया हुआ है, आपने क्रैक कैसे करना है उस स्टेटमेंट को, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैसे आपने लिखना है, उससे बाहर नहीं जाना आपने। नो डाउट यू पीपल हैव सफिशिएंट नॉलेज, आप लोगों के पास इतना नॉलेज है कि हो सकता है आपके साथ जो दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एमफिल पीएचडी किया हुआ है उनके पास ना हो। यू पीपल आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड, लेकिन उन्हें वो सारी रिक्वायरमेंट सिर्फ ऐसे में नहीं है, ऐसे में आपने हर चीज नहीं लिख के आनी, सिर्फ वही लिखना है जिसकी रेलिवेंस है। दूसरे सब्जेक्ट्स में मार्जिन होता है, इसमें मार्जिन नहीं है, इसमें आपने रेलिवेंट रहना है, उतना ही लिखना है जितना रिक्वायर्ड है। हाँ इंग्लिश बुक है, इंग्लिश की बुक आप कोई भी बुक ले ग्रामर के लिए, रूल्स हर जगह पे सेम है आपके, आपके पेयर ऑफ वर्ड्स, आपकी जो इडियम्स हैं, आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव जो पैराग्राफ्स हैं या आपके जो ट्रांसलेशंस हैं वो हर जगह पे दिए हुए हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है। मौजूद है इंग्लिश पे, इंग्लिश के बहुत सारे चैनल्स हैं जो ग्रामर के, रानी मैम जो पढ़ाती हैं, यूट्यूब पे चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, हर एक चीज पे बड़ी उन्होंने डिटेल में ब्रीफ किया हुआ है। इंडियन है, इंडियन चैनल्स है, बहुत अच्छे चैनल्स है इंग्लिश को लेके, तो वो चैनल्स लाजमी देखिए आप। हाँ आर्टिकल्स हैं, नहीं नहीं सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़े, तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता वैसे खुद ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। इकोनॉमी के आर्टिकल्स आप लाजमी पढ़ा करें, जितने भी इकोनॉमी के आर्टिकल्स आते हैं, मंडे को डॉन पे भी इकोनॉमी का पेज आता है, उसको भी लाजमी पढ़ा करें। उसके अलावा आपने उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट निकालने हैं। समटाइम्स किसी लिटरेरी टॉपिक पे कोई आर्टिकल आया होता है वो ना पढ़ें, जरूरत नहीं है उसकी। समटाइम्स ये है कि आप पढ़ने लगते हैं आपको मजा नहीं आता किसी एक टॉपिक से रिलेटेड, किसी एक राइटर ने कुछ लिखा है तो आपको मजा नहीं आया किसी दूसरे राइटर से लिखने, वो देख लें किसी का। एक और अच्छा जो सोर्स है वो गूगल स्कॉलर से, आपने कभी आर्टिकल्स खोले हैं? गूगल स्कॉलर से ही लिया करें। इसके अलावा फेसबुक पे मेरा ख्याल है एक दो पेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आप लिंक अगर भेजते हैं तो वो आपको डाउनलोडेड फॉर्म में भेज देते हैं, ये जितने भी पेड आर्टिकल्स हैं। सॉरी ठीक है, जो भी डालते हैं ना तो वो SEI, अच्छा ठीक है, साईफाई वाला, इस पे आप डालेंगे तो खुल जाएगा अकॉर्डिंग टू दो स्कॉलर्स। गूगल के अलावा जो गूगल स्कॉलर के आर्टिकल्स हैं वो ठीक है, साइंस डायरेक्ट के ठीक होते हैं आर्टिकल्स डिफरेंट टॉपिक्स पे।
अच्छी जो आपकी रिसर्च है उसके बाद आर्टिकल्स, अगर आप पूरा स्टेटमेंट के साथ या वेरिएबल्स के साथ सर्च करें तो ये एक अच्छी चीज है। उसके अलावा आपके ग्रीन बुक आती है मिलिट्री की, आइडिया है? ग्रीन बुक इस साल की मैं चेक करूंगी, अगर आ गई हुई या प्रीवियस ईयर की मे भी मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं आपको दे दूंगी। उसके अलावा बल्कि मुझे याद नहीं रहा, आप लोगों ने वो भी बोला था, अभी मैं यहाँ पे बैठ के सेंड करके जाऊंगी आपको। यहाँ से निकलने के बाद मुझे भूल जाती है सारी चीजें। सॉरी, जीके की क्लास सर कह रहे हैं कि वो स्टार्ट करेंगे अभी कल परसों तक स्टार्ट हो जाएगी आपकी, पूरे एक एक टॉपिक पे। दरमियान में जितना मैं आपको बता सकती हुई वो मैं भी बताऊंगी आपको उसके रिलेटेड। और जो नोट्स हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करके जाऊंगी यहाँ से। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना आर्टिकल्स या आपके जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ने का तरीका है कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन या उसका एब्स्ट्रैक्ट देखना है और उसका कंक्लूजन देखना है। आप रिसर्च करने नहीं जा रहे, आपने मेथोडोलॉजी पे नहीं जाना, ठीक है? आप उसका एब्स्ट्रैक्ट देख लें, उसका इंट्रो देख लें और एंड पे कंक्लूजन देख लें, बस। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सोशल जो लेवल के आर्टिकल्स होते हैं या सोशल साइंसेज के आर्टिकल्स होते हैं वहां पे थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है? वो भी इंट्रोडक्शन के अंदर सारी चीजें क्लियर होती हैं। इसके अलावा डिफरेंट लोगों ने अच्छे थीसिस भी लिखे होते हैं, उन थीसिस को भी उठा लिया करें। अदर देन दैट कुछ जर्नल हैं पाकिस्तान के, उन जर्नल्स, हाँ जी, इप्री है, वहां पे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, आप उनको जरूर पढ़ा करें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सा राइटर जो है वो अच्छा लिखता है, कौन अच्छा नहीं लिखता। मुनीर मुनीर अकरम अच्छा लिखता है जी। इप्री है या सिप्री है? इप्री के अच्छे हैं, जो आपकी जो डिफेंस के रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, एनडीयू के फोरम पे मेरा ख्याल आता है ये इप्री, एनडीयू के फोरम पे आता है, गूगल से ही मेरा ख्याल है कि एनडीयू के फोरम से ही ये पब्लिश होता है, कोई इस तरह का सीन है। चेक करके मैं आपको बता सकती हूँ, अभी इस वक्त फौरन मेरे माइंड में नहीं है। इनके आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, रिसर्च बेस्ड होते हैं, आप पढ़ेंगे आपको पूरा पूरा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्पफुल होगा और ऐसे में भी मतलब आपको हेल्प मिलेगी उससे। और बताएं। हाँ, और जिस चीज को जो जो इश्यूज है बताएं। हम्म, है मसला किसी को? हमजा, हमजा सबसे पहले अपना ए ठीक करें, मुझे आर लगता है हमेशा, आपका टी जो है वो मुझे एफ लगता है, इसके ऊपर काम करें। आपके सेंटेंसेस लंबे होते हैं, उनको थोड़ा सा शॉर्ट करें, क्योंकि जब तक यहाँ पे एक दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जो जब तक वो कंप्लीट होते हैं तब तक मतलब उनका रेफरेंस बदल चुका होता है। उसके अलावा आपने फ्रेजल वर्ब्स यूज करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें ऑफ, इट, फॉर, देन उसकी मिस्टेक्स होती हैं, वो आपने मतलब चेक करके यूज करना है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ जो आपकी प्रपोजिशंस हैं वो नहीं आती, तो आपने उनको, यहाँ पे आपने मिलिट्री रिक्रूटमेंट का बताया कि पंजाबी डोमिनेंस इन पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री रिक्रूटमेंट, तो मिलिट्री रिक्रूटमेंट के लिए हमेशा से कोटा रहा है, ठीक है? ये बात है कि आगे आने के लिए या अपर पोजीशंस पे आने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन रहा है, या लोगों को थोड़ा सा मार्जिनलाइज किया जाता रहा है, लेकिन रिक्रूटमेंट के लिए ये है कि समहाउ कोटा फिक्स था। एन रूट ऑब्स्ट्रैक्ट, मतलब मुझे इसकी समझ नहीं है कि आपने क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं, डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, सही है। बाकी ऑलमोस्ट ठीक है, राइटिंग अच्छी है आपकी, ये जो चंद एक मिस्टेक्स हैं उनको खत्म करें तो इट्स गुड। कुछ जगहों पे ऐसे जहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि जिस जगह पे आप लोग खुद भी कंफ्यूज होते हैं और आप सेंटेंस बाय सेंटेंस लिख रहे होते हैं बात को खत्म करने के लिए, एट द एंड जब आप कुछ भी लिख रहे होते हैं तो आपने लिटरेरी ऐसे, अगर आपने लिटरेचर अच्छा पढ़ा हुआ है और आपने विथ स्कोरिंग की बात नहीं है, अगर आपकी ग्रिप है लिटरेरी एसेस पे तो आप लाजमी उसकी तरफ जाएं।
अगर आपने 2 4 5 अच्छे एसेज जो है वो लिख लिए हैं, प्रैक्टिस कर ली है उसकी, तो इसमें नो डाउट आपके लिटरेरी एसेज आपको अच्छा स्कोर देते हैं। सही है। हर बंदा लिटरेरी एसेज को टारगेट करता भी नहीं है, हर बंदा लिटरेरी एसेज को लिखता भी नहीं है, हर बंदे को लिखना आता भी नहीं है। ठीक है, उसमें कंपटीशन कम होता है, लेकिन उसमें आपको अच्छी प्रैक्टिस की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। आपको टैकल करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनके एसेज इतने अच्छे होते हैं कि वो लिटरेरी एसेज को भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज में चेंज कर देते हैं और वो अच्छा स्कोर करते हैं। ये आपकी स्किल है जो आपने डेवलप करनी है। जरूरी नहीं है कि लिटरेरी एसेज में आपने सिर्फ लिटरेचर लिखना है। आप अगर करंट वर्ड के साथ, कंटेम्प्रेरी इरा के साथ, कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ उसको लिंक कर देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे स्कोर दे सकते हैं कोई भी लिटरेरी ऐसे। मुस्तफा। हु इज मुस्तफा? ऑनलाइन है, हाँ ये प्रिंट है। मुस्तफा, आपको एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स भी की हुई हैं। मुझे लगता है आपने बस ये सोचा होगा कि बस जल्दी जल्दी लिख लूं, आज का काम है वो मैंने बस खत्म करना है किसी तरह से। अदरवाइज ये नहीं हो सकता कि बंदा स्पेलिंग की मिस्टेक्स करे। और अदर देन दैट यू ट्राई टू राइट बाय योर ओन, ये एक अच्छी बात है। कोशिश करें कि आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी ज्यादा करें। स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज्यादा है और आइडियाज की क्लैरिटी थोड़ी सी कम थी। इकरा जाहिद, अगेन आपने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा फोकस करती हैं सिर्फ जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर, पैराग्राफ के फॉर्मेट में नहीं है। बहुत सारे लोगों का पैराग्राफ ऐसा था जैसे आप डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे आपने ये बताया कि ये चीज ये होती है, इसमें ये चल रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है उसके अंदर। एट द एंड सिर्फ 2 3 वर्ड्स में आपने आर्ग्यूमेंट दे दिया, मैन इज बॉर्न फ्री इन चेंज। सोशल चेंज है, बिहेवियरल चेंज है आपकी, साइकोलॉजिकल चेंज है आपकी, इकोनॉमिक चेंज है। और एट द एंड जस्ट आपने बता दिया दिस फ्रेज सर्व एज अ कॉल टू एक्शन अर्जिंग सोसाइटीज टू बैलेंस इंडिविजुअल लिबर्टीज। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो डायरेक्टली पता चल रहा है कि आपने मतलब कॉपी पेस्ट किया हुआ है। कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं है। मेरा पर्पज ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करूं कि आप गूगल से देखें और लिखना शुरू कर दें, इस तरह से नहीं। पर्पज ये है कि आपको खुद से लिखना आ जाए। पर्पज ये है कि पहली दफा आप गलत लिखें, दूसरी दफा हो सकता है पहली दफा आप 90% गलत लिखें, और दूसरी दफा वो अगर 88% भी होता है तो ये आपकी सक्सेस होगी। मेरा मकसद आपको सिखाना है। जब आपको लिखना आ जाएगा उसके बाद ऐसे लिखना कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है, जब आपको खुद से लिखना आ जाएगा। हम ये कहते हैं कि हमारे 10 पेपर्स पास हैं और हमारे 500 नंबर हैं, तो ये आपकी सक्सेस नहीं है। ठीक है, आपके पेपर्स का पास ना होना या आपका स्कोर कम करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको लिखना नहीं आता, वरना 4 क्वेश्चंस हर बंदा अटेम्प्ट कर लेता है। सही है। जमना, जमना बतूल। अच्छा, आपका पैराग्राफ अच्छा है, लेकिन आपने इसके अंदर आप कोशिश करें कि एक आर्ग्यूमेंट को एक सेंटेंस में कंप्लीट करें, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट को नेक्स्ट सेंटेंस में लेके जाएं या नेक्स्ट पैराग्राफ में या नेक्स्ट लाइन में लेके जाएं। यू ट्राई टू डिस्कस 2 or 3 आइडियाज इन अ सिंगल सेंटेंस। बाकी आपका भी पता चल रहा है कि यू डिड योर बेस्ट, आपने खुद एफर्ट किया है। इसी तरह से लिखती रहें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगी तो आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एग्जाम्पल्स भी हैं आपकी, पसंद नहीं है मुझे आपकी एग्जाम्पल्स। अलिशबा, आपने बड़े बैलेंस्ड वे से इम्बैलेंस किया अपने पैराग्राफ को। अच्छा लिखा है। आपकी भी जो बी है उसकी मुझे समझ नहीं आती।
थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है आपके बी पे। खुद लिखा है पक्का? सारा खुद लिखा है? क्योंकि मुझे इस पे भी डाउट हो रहा था कि खुद नहीं लिखा। हाँ, सेंटेंसेस लॉन्ग है और बैलेंस्ड वे में चलें। एक पहले आर्ग्यूमेंट है, उसको डिस्कस करके खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे हैं। ठीक है? ये नहीं है कि पिछले को साथ लेके चल रहे हैं, पिछले जितने हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, फिर अगला ऐड हो रहा है, उस तरह से नहीं करना। ठीक है? अच्छा लिखा है। तय्यबा, आप राइटिंग तकरीबन सबकी अच्छी है। शॉर्ट करें, लेंथ आपकी ज्यादा है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा आपने किया है, यानी आपने डिटेल्ड पढ़ा है इस पे, फिर लिखते हुए आप ज्यादा इमोशनल हो गई हिस्ट्री में। ठीक है? उसके बाद ये पॉइंट्स आपके क्लियर है, प्रॉपरली बैलेंस्ड वे में आपने पैराग्राफ को लिखना है, बाकी चीजें जो है वो बेहतर हैं। ठीक है? इतनी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। अच्छा, एक और बात ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैपिटल वर्ड, कैपिटल लेटर जो है वो किसके लिए आपने यूज करना है। कैपिटल लेटर जो है वो किस किस जगह पे यूज करना है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप हर एक वर्ड के साथ इफ देन बट के साथ भी कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं, तो ये एक आपकी तरफ से बड़ी इमेच्योरिटी है कि आपको नहीं आइडिया कौन से आपके लिए कॉमन नाउन्स है और कौन से प्रॉपर नाउन्स है। सही है? इस पे खास फोकस करें। आपको आइडिया होना चाहिए कि गवर्नमेंट या नेशनल या कुछ भी लिखते हुए आपने कैपिटल लेटर यूज करना है या नहीं करना। ठीक है? तसव्वुर अली, आइडियाज क्लियर है आपकी? रेपिटेशन है सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा। कोशिश करें रिपीट ना करें, एक आइडिया को दोबारा बार बार रिपीट ना करें। ठीक है? आपने जो स्टेटमेंट है सिर्फ उसको क्रैक करने पे फोकस किया, ये इशू दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है? कोशिश करें अपनी स्टेटमेंट से बाहर निकलें, दूसरे आइडियाज को भी डिस्कस करें, उससे रिलेटेड वाई वेयर व्हेन देन देयर, जो भी आइडियाज हैं जो लिंक करते हैं, जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी डिस्कस करें। ये कौन है जी? इर्तसम, आपने स्टार्ट बहुत अच्छा था आपका, बाद में आपने टॉपिक जो है ना उसके इर्द गिर्द घूमते रहे आप। वर्ड्स जो है वो बहुत क्लियरली, आपकी राइटिंग अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन बहुत मतलब समटाइम्स ये है कि क्लियर नहीं होता कि क्या वर्ड लिखा हुआ है आपने। आपके कोई दो वर्ड्स में जो है वो क्लैश है। डिक्टेटरशिप जो है वो नहीं लिखना आपने, चेंज ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स की डिक्टेटरशिप नहीं, आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये। ठीक है? डिक्टेटरशिप बड़ा एक्सट्रीम वर्ड है। सॉवरेन जो है उसका मतलब ये होता है ऑर्डर्स एंड गाइडलाइंस ऑफ, सॉवरेन का क्या मतलब है? सुप्रीम अथॉरिटी। सॉवरेन बेसिकली किंग के लिए यूज किया जाता है। सॉवरेन स्टेट लिखेंगे तो ये आपकी गवर्नमेंट होगी। ठीक है? सॉवरेन स्टेट यानी स्टेट की जो अथॉरिटी है। हाँ, वो उस तरह से। बाकी ऑलमोस्ट इट्स गुड। हाँ, वही तकरीबन आपने लिखे हुए हैं, चंद एक मिस्टेक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। लेंथी सेंटेंसेस नहीं लिखने, अभी आप लोगों का वो टाइम नहीं है कि आप लेंथी सेंटेंसेस लिखो। ठीक है? अहद, हु इज अहद? एनीबडी? नहीं? ऑनलाइन में है ये जी, फजीला इजाज। अहद, आपने राइटिंग आपकी अच्छी है, क्लियर है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये कॉपी पेस्ट है। उसके अलावा आपने जो आपका टॉपिक है उसको कंटेम्प्रेरी जो है उसके साथ लिंक नहीं किया। सही है? ये मैं आपको फॉरवर्ड वो व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। ठीक है? कंटेम्प्रेरी जो भी इश्यूज है या कंटेम्प्रेरी इरा है उसके साथ लिंक नहीं किया, बाकी चीजें ठीक है आपकी। आपने मतलब आपको आइडिया है कि किस जगह पे कौन सा वर्ड यूज करना है। ठीक है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी अपनी एक डिफाइनिंग बाउंड्रीज होती हैं, आपने उन वर्ड्स को वहीं पे यूज करना होता है। ठीक है? कर्टेल हर बंदे को यूज नहीं करना आता कि कहाँ पे आपने ये वर्ड किस जगह पे यूज करना है, डेफिशिएंसी किस जगह पे यूज करना है।
जैसे आपने वो डिक्टेटरशिप यूज किया, समटाइम्स हम अथॉरिटेरियनिज्म यूज करते हैं, ठीक है, समटाइम्स हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। तो हमें आइडिया होना चाहिए कि एक वर्ड है तो उस वर्ड की यूटिलाइजेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे है। फजीला, फजीला आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, डिस्कशन आपने अच्छी की है, एग्जांपल्स आपने नहीं दी, और ये सिर्फ एक डिस्कशन लग रही थी मुझे, जो आपने टॉपिक लिखा है वो, ठीक है। आपने इसमें ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक्स की हैं, वो नहीं करनी। ट्राई करें कि अपना सेंटेंस जब कंप्लीट करें तो उसको एक दफा पढ़ लें, ठीक है, या पैराग्राफ राइटिंग की है तो उसको एक दफा पढ़ लें। आपके पैराग्राफ राइटिंग में कोई एक सेंटेंस भी ऐसा ना हो जो कि इररेलेवेंट हो या जिसकी समझ नहीं आ रही हो। बाकी दैट वाज अ गुड एफर्ट, राइटिंग अच्छी है आपकी। हबीबुल्ला, हबीबुल्ला ऑनलाइन, हाँ ये मेरे ऑनलाइन है। हबीबुल्ला आपका है कोई यहाँ पे? आपने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया है, लेकिन जो टॉपिक है उसको हैंडल करते हुए फिर आप एम्बिगुअस हो गए हैं। लाइक आपका स्टार्ट वाज गुड, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये लगा कि शायद आप टैकल नहीं कर पाएंगे या आपने बहुत ज्यादा मुश्किल कर लिया अपने लिए। उसके बाद आपकी ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, उनको खत्म करें। आपके कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपने स्टार्ट तो ठीक लिया लेकिन एट द एंड मतलब उनको खराब कर दिया। उसके बाद कंटेम्प्रेरी जो लिंक है वो आपने नहीं डेवलप किया इसके साथ, वो आपने डेवलप करना है। बाकी मेरा ख्याल है कि आपका लिटरेरी जो एसेज है उनके ऊपर फोकस है, आप उसको टैकल कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पे अगर आप एफर्ट करते हैं तो आप इसको टैकल कर लेंगे। हाईलाइटनिंग वर्ड नहीं होता, हाईलाइटिंग होता है, ठीक है, हाईलाइट करना किसी चीज को। इकरा जाहिद, नेशनल इंटीग्रेशन वाला आपका, ये भी जस्ट एक जनरल डिस्कशन लगी है मुझे। और टारगेटेड पैराग्राफ राइटिंग जिस तरह से मैंने बोला था वो पैराग्राफ राइटिंग नहीं लगा। पैराग्राफ राइटिंग के अंदर मैंने आपके लिए कुछ बाउंड्रीज सेट की थी कि आपने ये चीजें इसके अंदर लिखनी है। कुछ लोगों ने जिन्होंने वो लिखी हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे किए हैं जिन लोगों ने, दैट वाज गुड। लेकिन कुछ लोगों ने जस्ट डिस्कशन किया, ये अच्छा है कि उन्होंने खुद से लिखा है, उन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, उन्होंने गूगल से नहीं देखा, उन्होंने रीराइट किया या खुद से लिखा है, दैट इज गुड। लेकिन उसके बावजूद आपने उन चीजों को फुलफिल करना है, पूरा करना है। एग्जाम्पल्स नहीं है इसके अंदर, एविडेंस नहीं है, बैकग्राउंड जरूर होना चाहिए उसको। आपकी अपनी ओपिनियन है, अगर कोई आर्ग्यूमेंट है, आपका ओपिनियन है, तो ओपिनियन को की बैकिंग होनी चाहिए कि आपका ये ओपिनियन है तो ये किस रीजन की वजह से है। सही है, आप नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसके बैक एंड पे आपका एक अपना ओपिनियन है, वो उसकी क्या रीजन है। रिलीजियस इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या रीजन है। अगर आप अपनी इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या रीजन है, उसके बैक एंड पे आपके पास क्या एग्जाम्पल है। सही है, अगर आप नेशनल इंटीग्रेशन में एथनिसिटी की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या एग्जाम्पल है। आपका कौन कौन सा प्रोविंस इन मेकिंग है, कहाँ कहाँ पे डिसइंटीग्रेशन के लिए मूवमेंट चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर एथनिक या लिंग्विस्टिक या टेरिटोरियल बेसिस पे कौन कौन से प्रोविंसेस हैं जो इन मेकिंग है या कहते हैं कि हमें प्रोविंस बना दें। सदरन पंजाब सराइकिस्तान कहते हैं, बहावलपुर स्टेट कहते हैं कि हमें पूरा एक प्रोविंस बना दिया जाए। आपके मुहाजिर कहते हैं कि सेपरेट आपको कर दिया जाए, ठीक है। तो आपने प्रॉपर, आपके पास एविडेंस होना चाहिए और फिर आपने उसको मेंशन भी करना है अच्छे वर्ड्स में, प्रॉपर वर्ड्स में जो रेलिवेंट हों आपके टॉपिक के साथ, जो आपके टॉपिक को सपोर्ट करते हो। पता हो कि आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो उस पर आपके पास प्रॉपर सपोर्ट है, एविडेंशियल सपोर्ट। आपके पास जब तक कोई एविडेंस नहीं आता, आप किसी भी फील्ड में बात कर लें, इंजीनियरिंग की फील्ड में बात कर लें, मेडिकल की फील्ड में, एविडेंस के बगैर आप बात कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है आपकी कोई बंदा बात नहीं सुनेगा, आपके घर वाले आपकी बात नहीं सुनेंगे जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है। सही है इकरा, दैट वाज अ गुड एफर्ट अगेन, आपकी राइटिंग प्यारी है। आपने अपनी ओपिनियन को बैक करना है एविडेंस के साथ, और कंटेम्प्रेरी जो आपका इरा है या कंटेम्प्रेरी जो वर्ड है उसके साथ लिंक करना है। और उसके अलावा आपने जस्ट डिस्कशन नहीं करनी, दैट शुड नॉट
अब मेरा डिस्कशन, इट शुड बी अ पैराग्राफ, अ सिंगल लेंथ जितनी आपको बताई गई है वो पैराग्राफ होना चाहिए। ईशा जावेद ऑनलाइन में, अगेन अ गुड पैराग्राफ, लेंथ कम है इसकी लेकिन अच्छा लिखा हुआ है आपने, एग्जाम्पल्स इसमें कम है। बाकी जितने भी जार्गन्स जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं वो इन्होंने यूज किए हैं। कासिम अली एब्सेंट। नालैन फातिमा, एनीबडी? नालैन फातिमा, है कोई? मोहम्मद अबू बकर, अच्छा पैराग्राफ है आपका, फ्लो ऑफ आइडियाज अच्छा है, पॉइंट्स आपके ज्यादा नहीं थे, शॉर्ट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स डिस्कशन में ऐड करें, इसके अलावा भी ऐड किए जा सकते थे। पता चल रहा है कि आपने खुद लिखा है, चंद एक जगह पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, और एट द एंड आपने डायलेमा ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड इज प्रोवाइडिंग अ सेफ सोसाइटी टू एवरी सेक्टर, एंड वाला जो आपका सेंटेंस है उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई। सर्वकाश, सर्वकाश बैठे हैं, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, मैं अपने
बच्चों क्लास एंड होगी।
आप आई नहीं फिर तो मैसेज आ रहे थे ना मुझे ठीक है That's it, Gordon. That's it, Gordon. That's all right. मैं पहले से इधर ही रखी है अगर मैं आपको भी रखी इधर रखना सारे बैठे हैं अभी
मेरे बैचमेट आ गए थे इस वजह से। बस इधर ही देखती रहा करेंगे, आप नजर आ रही हैं। मैं तो नजर आ रही हूँ। फेस नहीं आ रहा है। आ रहा है, अब नजर आ रहा है। अभी इतना बड़ा फेस नजर नहीं आता। कोशिश करती हूँ लाने की। आ गया आ गया। चलें, ठीक है। हाँ जी, अहमद नवाज। बड़ी प्री रेक्विजिट्स हैं। चल रही है। अहमद नवाज आप हैं? आ जाए आ जाए। फ्लो ऑफ आइडिया अच्छा है आपका। सेंटेंसेस जो है आपने भी खुद लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है। पैराग्राफ जो है उस जिस तरह से आपने टैकल किया दैट इज गुड। समटाइम्स आपकी कुछ हल्का सा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे आपने एकदम से जंप किया टॉपिक से क्रिटिसिज्म की तरफ। और आपने ये नहीं बताया हाउ टू बॉर्न फ्री, हाउ मैन इज बॉर्न फ्री। उसके बाद एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपकी रेलिवेंट ठीक थी, अच्छी लगी मुझे। मेचोरिटी आपकी राइटिंग के साथ आएगी, जब आप लिखेंगे एक दो तीन दफा लिखेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मेचोरिटी आती जाएगी। सही है। हसनैन रजा ऑनलाइन में। हसनैन रजा है। हाँ जी, हसनैन रजा आपका जो एक तो आपने बिल्कुल शॉर्ट सा लिखा है, मतलब आपने दैट इज जस्ट अ डिस्कशन, ये पैराग्राफ राइटिंग नहीं है, आपने जस्ट टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया एंड दैट्स इट। फ्लो ऑफ आइडिया अच्छा है, आपने टॉपिक में मतलब जो सेंटेंसेस हैं एक से दूसरे पे जंप नहीं किया। आइडिया बिल्कुल एक फ्लो में चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट लिखा है, कोई एग्जांपल्स नहीं है इसके अंदर। एक अच्छी चीज इन्होंने लिखी है कि इन्होंने कुरानिक वर्ड्स के साथ, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा इन्हें लगा कि ये इसके अंदर ऐड हो सकता है, उन्होंने अच्छे तरीके से उसके साथ ऐड किया है और एडजस्ट भी किया है। ठीक है, जहाँ पे आपको ये लगे, बहुत सारी ऐसी कुरानिक वर्ड्स होती हैं, ट्रांसलेशन हमारे माइंड में होती है जो कि हम किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। सही है। सूरत फातिहा है, आपकी सूरह इखलास है, जिनकी ट्रांसलेशन का आपको आइडिया है कि ये किस जगह पे, कहीं पे वननेस ऑफ अल्लाह पे, कहीं पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। सूरत फातिहा है, उसको कहीं पे एडजस्ट किया जा सकता है। आयतुल कुर्सी है, आप सब लोग इस्लामिया तो पढ़ ही रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या उर्दू में? इंग्लिश उर्दू मिक्स, जिसको जो लगता है कि यहाँ पे कुछ एडजस्ट किया जा सकता है वो ये मतलब सेटल कर सकता है अपनी पुरानी वर्सेस में उसको। हाँ, नेक्स्ट इज मुस्तफा। मुस्तफा ऑनलाइन पहले बताया तो नहीं है मैंने इनका, है मुस्तफा? इकरा, आपके इकरा जाहिद आपका वो सेम इशू है, वो मैंने पहले बता दिया आपको। मुस्तफा आपका स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। उसके बाद आइडियाज के अंदर कोहेरेंस का थोड़ा सा इशू है। ये अच्छा किया है कि आपने खुद से लिखा है, लेकिन कोशिश करें कि आप डेली बेसिस पे डायरी लिखा करें। ठीक है। सही है। जमुना का मैंने बता दिया, ऑनलाइन है जमुना। जमुना आपका मैंने बता दिया है, पैराग्राफ अच्छा है लेकिन आपने सेंटेंसेस जो है वो पहले कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद कुछ लोगों के अभी पैराग्राफ्स ना चेक नहीं हुए, वो कल दूंगी मैं। ओवरऑल जो इश्यूज थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। जुबैर कौन है? हु इज जुबैर? जमुना आपके ये दो थे, एक इश्यूज इन पाकिस्तान वाला प्रीवियस भी था, उसमें कॉन्सेप्ट्स आपका ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन आपके लेंथी सेंटेंसेस हैं, कोहेरेंस का इशू है आपका इसमें। जुबैर है एक, उसका भी ये चेक हुआ हुआ है। बाकी लोगों के ये वाले जो है ये मैं कल दूंगी। तसव्वुर अली है कोई? ये आपका जो है
रूल ऑफ लॉ वाला है या प्रॉब्लम्स है, के साथ में मैंने मेंशन कर दिया, आपकी मिस्टेक के साथ में मेंशन कर दिए, ठीक है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी आप सबकी, आप सब लिखना चाहते भी हैं और लिख भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बेसिकली मतलब मेरा वो पास्ट वीक में मैं थोड़ा सा बिजी इसलिए थी कि असेंबली बिजनेस होता है हमारा, मतलब नेशनल असेंबली या कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करनी होती है। दैट्स वाई मैं उधर बिजी थी थोड़ी सी, वो वाला सबमिट हो गया और कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब मैं आप लोगों को वो डेली बेसिस पे भेजा भी करूंगी जो कि आपकी रीडिंग्स है। जो प्रीवियस वीक है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत माजरत, मुझे खुद भी थोड़ा सा ये फील होता है कि बीइंग अ टीचर मेरे एंड पे ये डिसऑनेस्टी है कि मैं आपको साथ लेके ना चलूँ, ये टाइम पे आपके असाइनमेंट्स चेक करके ना दूँ, तो उसके लिए मेरी तरफ से माजरत है। बाकी लोगों के जो पैराग्राफ्स हैं वो मैं कल दे दूंगी। आप लोग अपने मुझे बताएं जिस चीज को जो जो इश्यूज हैं, तकरीबन सबके सेम इश्यूज हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे जिनके पेपर्स चेक हो गए हैं वो आपको, मैंने सबके प्रिंट्स निकाल लिए थे, प्रिंट्स निकाल के चेक किए हैं, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी जिन जिन के प्रिंट्स हैं मेरे पास, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि अभी जाते ही आप लोगों ने मुझे एक टेक्स्ट करना है, कोई एक बच्चा कर दे, मैं आपको एक तो करंट अफेयर वो जो जीके है उसकी फाइल्स भेज दूंगी। दूसरा आपने मुझे बताना है जो नेक्स्ट में आज जो टॉपिक आपको बताऊंगी उस पे आपने मुझे रीडिंग का बोलना है, तो रीडिंग का जो मटेरियल है वो मैं आपको भेज दूंगी। सॉरी, पैलेस्टाइन इशू जो है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे एज अ होल, ठीक है। पैलेस्टाइन इशू एज अ होल डिस्कस भी करेंगे, आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएगा और आपका ऐसे भी प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हम इसका ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले इसी के ऊपर हम अपनी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो बनाएंगे। थीसिस स्टेटमेंट के बाद हम उस इसी के ऊपर अपनी आउटलाइन बनाएंगे और इसी के ऊपर अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, राइट। ठीक है बच्चों, अब बताएं जिस इसको जो जो इश्यूज हैं आप लोगों के, ये वन बाय वन जो है वो मैं कल आपको दे दूंगी या चेक करके यहाँ पे रख दूंगी, आप लोग अपने खुद ही ले लीजिएगा जो आपके वो पैराग्राफ्स हैं, डिस्कस करें, सब देख ले आए। हम फ्री आज इंशाल्लाह आपके ये चेक हो जाएंगे, जिस जिसने जो जो लिखा हुआ है वो सबमिट करवा दे। ग्रुप में जिनके आगे उनके मैंने प्रिंट्स ले लिए हैं जो आज वाले आपने शेयर किए थे, वो इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएंगे। फुल एंड सिक है, दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, दैट्स रियली गुड। हाँ हाँ मैं उसके ऊपर मेंशन कर दूंगी। शाम में मतलब आप लोगों ने अगर कुछ भी डिस्कस करना होता है मैं यहाँ पे अवेलेबल होती हूँ, जितना लेट तक आप बैठ सकते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं डिस्कस कर लिया करें, ठीक है। मैं अवेलेबल हूँ, किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, इंग्लिश ऐसे से रिलेटेड भी, ऑनलाइन वाले आप भी, कुछ भी आपने पूछना है आप पूछ सकते हैं। करंट अफेयर से न्यूज़पेपर पढ़ें डेली बेसिस पे, डॉन पढ़ें जी। हाँ जी, नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपके सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स मैटर करते हैं। जैसे मैंने बोला कि कंटेम्प्रेरी वॉर्स जो हैं वो सेक्रेड वॉर्स नहीं है, तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि किस वजह से या कैसे कंटेम्प्रेरी वॉर्स जो है वो सेक्रेड वॉर्स नहीं है, बता सकते हैं ना। ट्रेड वॉर्स है हमारी, सिक्योरिटी या साइबर वॉरफेयर है, बता सकते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, ये आर्ग्यूमेंट्स ही आप कैसे बना रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो फिर आपने जब वन बाय वन इनको डिस्कस करना है तो फिर आपके मार्क्स कटने की कोई मतलब बनता है, कोई वजह नहीं ना बनती। आपने बेसिकली अपने टॉपिक से रेलिवेंट रहना है, टॉपिक से रेलिवेंस आपका आर्ग्यूमेंट बनाता है। जो आप प्रॉब्लम्स या वो डिस्कस करते हैं सॉल्यूशंस या आपकी सजेशंस हैं या आपके इफेक्ट्स हैं, वो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड। हर टॉपिक के अंदर ये जरूरी नहीं है कि समथिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है उसके आर्ग्यूमेंट्स हों। आपने अगर टॉपिक को डिस्कस करना है तो उसके आर्ग्यूमेंट्स इस तरह से भी हो सकते हैं।
ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करना है तो उसके आर्ग्यूमेंट सिर्फ मेन हो सकते हैं। दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है कनेक्टिविटी की वजह से, आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, आपकी मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट की वजह से, ठीक है, आपकी ई कॉमर्स की वजह से। ये आपके वन बाय वन आर्ग्यूमेंट्स हैं। उन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आपका ऐसे कंप्लीट होगा। यहाँ पे भी ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनकी वजह से आपका ऐसे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। पूछ सकते हैं आप, ग्रुप में वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, कॉल पे भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी आप क्या कह रहे हो? किसकी? पैलेस्टाइन इशू में एज अ होल आपको इस वजह से बोला है कि इस टॉपिक को आप एज अ होल एक दफा प्रिपेयर कर लें, उसके बाद हम उसके अंदर से स्टेटमेंट, डिफरेंट स्टेटमेंट्स लेके उनकी थीसिस स्टेटमेंट भी बनाएंगे, उनकी आगे उसका इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे। जब एज अ होल आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे, उस पर किसी भी टाइप का कोई भी ऐसे आता है आप उसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे उसके ऊपर। मैंने इसके मेन पॉइंट्स लिखने हैं। आप फुल लेंथ ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसे अभी नहीं लिखे फुल लेंथ। जब तक इसको डिस्कस नहीं कर लें तब तक इस ऐसे को नहीं लिखें, ये फिर एक फ्यूटाइल एफर्ट होगी आपके एंड पे। पैराग्राफ भी नहीं लिखें, आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ, आप एज अ होल इसको पढ़ेंगे पूरे का पूरा, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वाले आप ही ग्रुप पे भी मैं कह देती हूँ, पैलेस्टाइन इशू आप एज अ होल पढ़ेंगे। मैं अभी जाके आपको राइटिंग्स भी कुछ भेज देती हूँ, उसको स्टडी करें। आप को एज अ होल पता चल जाएगा उसके ऊपर क्या क्या चल रहा है दुनिया में। बीवी कैसे बनाते हैं हिस्ट्री है, इसकी प्रॉपर जो वॉरफेयर की तरफ गया है वो, मतलब उसकी प्रॉपर एक बैकिंग है। उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो भी प्रॉपर होंगे, जो कि प्रपोज किए जा रहे हैं, ये सपोज किए जा रहे हैं। इसकी वजह से दुनिया में किस किस जगह पे क्या क्या हो रहा है वो भी सबको आइडिया है। आइडिया है ना क्या क्या चीजें चल रही हैं हमारे सामने? तो सिर्फ उन बच्चों की फोटोज आ रही है ना, बैक एंड पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मिलिट्री को लेके, इंस्टीट्यूशंस को लेके, ठीक है, आपके लॉज जो है उनको लेके, इंटरनेशनल लॉज उनको लेके, बॉर्डरिंग जो कंट्रीज है उनकी सिक्योरिटी को लेके, जो रेफ्यूजीज है उनको लेके, बच्चों पे जुल्म हो रहे हैं उनको लेके, पूरे का पूरा कंट्री जो है, लोग तकरीबन स्टेटलेस हुए पड़े हैं, उन सब चीजों को लेके आपने ऑल निटी-ग्रिटीज जो है ना इसकी वो पढ़नी है, डिस्कस करनी है। आपको याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं रहे तो लिख लें, फ्लो चार्ट बना लें, वन लाइनर्स बना लें और मेरे साथ डिस्कस करें आके, ठीक है। उसके बाद हम स्टेटमेंट पे जाएंगे। जब आपको नॉलेज होगा फिर ऐसे लिखने का मजा भी आएगा। फिर आप खुद आर्ग्यूमेंट्स देंगे मुझे कि मैडम इस पे ये भी लिखा जा सकता है। फिर आप खुद बताएंगे कि इस ऐसे को हमने किस तरह से टैकल करना है, सही है। फिर आप गाइड करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी। हसनैन रजा, आपने अगर रेगुलर नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो मैं मतलब शेयर कर दूंगी आपको रीडिंग्स। जो टॉपिक आज डिस्कस किया है या जिस टॉपिक का मैंने बोला है पैलेस्टाइन इशू, मैं आपके साथ रीडिंग्स शेयर कर दूंगी, बहुत जो नॉमिनल लेवल है, बहुत माइन्यूट लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी बंदा जिसने एक साल पहले अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ी हो या जिसका थोड़ा सा गैप आ गया हो, उससे बाद में स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा इशू होता है। इन चीजों को लेके परेशान नहीं होते। हम जब चलना शुरू करते हैं तो भी हम एकदम से नहीं चल सकते, पहले हम क्रॉल करते हैं, फिर हम एक कदम उठाते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी हेजिटेशन खत्म होती है। तो इन चीजों को लेके अभी आपके पास टाइम है, उस टाइम में आप अपनी रीडिंग हैबिट भी डेवलप कर सकते हैं। और अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तंदुरुस्ती हो तो कोई भी चीज जो है वो किसी भी तरीके से पॉसिबल हो सकती है। इसलिए रीडिंग्स में आपको शेयर कर दूंगी, बहुत ज्यादा इस चीज को लेके परेशान नहीं होना, ठीक है।
एफर्ट जरूर करें, बिना वजह डिप्रेस नहीं होना। जब रीडिंग शेयर करूंगी तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पता चलता जाएगा कि आपने उन बाउंड्रीज के अंदर रहना है। स्मार्ट वर्क आहिस्ता आहिस्ता आएगा, एकदम से नहीं आ जाता आपको, ठीक है। अच्छा, आपने करंटली इजिप्ट वॉर रोल इन पैलेस्टाइन लैंड एंड फ्रीडम बट एक्चुअली टू बिल्ड होली प्लेसेस ऑफ क्राइस्ट एंड ज्यूज। आपने हाफिज अब्दुल रऊफ, आपने इन सब चीजों से निकल के आप ये समझे कि यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, आप हिस्ट्री के एक स्टूडेंट हैं या आप करंट अफेयर्स के एक स्टूडेंट हैं। यू आर नॉट, आप एक मुस्लिम जो पर्सन है वो नहीं है, आप बिल्कुल एक इम्पार्शियल इंडिविजुअल हैं। तो आपने उस तरीके से जो पैलेस्टाइन इशू है उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके अंदर कोई आपने ये नहीं देखना कि ज्यूज की वहां पे कोई सैक्रिलिजियस प्लेसेस हैं या हॉली प्लेसेस हैं या जो मुस्लिम्स हैं उनकी हैं या क्रिश्चियंस की हैं। आपने ओवरऑल बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन इम्पार्शियल स्टूडेंट, इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर, ठीक है। और किसी ने लिखा हुआ है तो ग्रुप में शेयर कर दें। कल इंशाल्लाह आपकी सारी असाइनमेंट्स के साथ मिलेंगे और हम अपने ऐसे पे काम स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज।